हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज नीता गुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। वेलकम टू माय चैनल फॉर माय ऑल लिसनर्स। मैं डाउनलोड्स मुझे मिले थे, मैंने शायद आई थिंक 2 दिन पहले बताया भी था कि मैं आऊँगी, लेकिन फिर मैं आ नहीं सकी। अच्छा, डाउनलोड से पहले मुझे एक कोड मिला था 1AS4। वैसे तो इसको कहते हैं कि शायद सीक्रेट कोड्स हैं, सम काइंड ऑफ यूनिवर्सल सीक्रेट कोड्स। इन फ्यू पीपल्स नो अबाउट दिस। 33 मिशंस क्या होता है, उसके बारे में कुछ डाउनलोड्स मुझे मिले थे। 33 मिशंस मीन्स, देखो ये एलुमिनेटी जो आप लोग कहते हो, एलुमिनेटी और ये सारी चीज़ें, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ स्टफ इज वेरी, इट्स वेरी डार्क। आई एम नॉट सेइंग दैट इज लाइट, बट इसका जो स्टार्ट हुआ था दैट इज़ वेरी गुड रीज़न के लिए हुआ था स्टार्ट इसका। क्योंकि ये जो एलुमिनेटी एक ग्रुप बना था, ये रेवोल्यूशंस के लिए बना था। आई मीन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या डिफरेंट रिलीजियस उस वक्त जो भी थे, उस वक्त उनमें फ़ाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, स्पेशली क्रिश्चियनिटी के दरमियान और ज्यूस और ये सारी चीज़ें जो थी, इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे। खैर, मैं उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी। ये वन काइंड ऑफ आर्किटाइप्स स्टफ इज़ दैट कि एलुमिनेटी इज़ सम काइंड ऑफ आर्किटाइप्स। ये एक क्रिएट किया था। एलुमिनेटी का मतलब ये होता है एल्यूमिनेट। एलुमिनेटी मीन्स के ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो कि एलुमिनेट करते हैं चीज़ों को, जो कि डार्क है, जो कि ट्रूथ हैं। बट देखो, सच सफ़ेद नहीं होता, ये लोग झूठ बोलते हैं। सच हमेशा डार्क होता है और वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना, उतना ही मुश्किल होता है उसको समझना, उतना ही मुश्किल होता है उसके साथ सर्वाइव करना। लेकिन आप एक दफ़ा उसको फेस कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू। Even Illuminati, you are saying it's very dark. You are saying कि मैजिक इज़ डार्क। या ऑफ कोर्स मैजिक इज़ यूटिलाइज, बट हर इंसान के अंदर एक मैजिक है, और ये एलुमिनाटी लोगों को पता था। एलुमिनाटी जो ये ग्रुप बना, या फिर अगर मैं एलुमिनाटी का नाम नहीं भी लूँ, आई मीन सीक्रेट सोसाइटी का बात कर सकते हैं, चलो वी आर कॉलिंग सीक्रेट सोसाइटी, राइट। ये सीक्रेट सोसाइटी डिफरेंट टाइप की जो स्पेसिफिकली एलुमिनेटिंग के लिए बनी है, डिफरेंट स्टफ, डिफरेंट नॉलेज के लिए। ये कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो कि खतरनाक थी। खतरनाक की मुराद है कि अगर एक नॉर्मल इंसान को पता चल जाए, या तो वो स्केयर्ड हो जाएगा, या वो उसको कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के थ्रू वो लोगों को इस्तेमाल करेगा। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा डार्कनेस तो थी, लेकिन वो वाली डार्कनेस थी जिसको छुपाया जा रहा था। आई मीन सच को छुपाया जा रहा था। सो 4, 5, 6, 7 लोगों ने स्टार्टिंग से एक काम करना स्टार्ट किया, दिन रात एक करके काम करना स्टार्ट किया कि इन सब चीज़ों से कैसे निकला जा सकता है। फिर वहाँ पे कुछ जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई ग्रुप बनता है, और जैसे अभी भी मुझे एक मिला था विजन्स, और मुझे बताया भी गया था डिटेल, मुझे 2 से 3 दफ़ा ये मैसेज मिले हैं कि दे आर ऑन दिस अर्थ क्रिएटिंग वन मोर ग्रुप, और दैट इज़ द बिगेस्ट ऑफ द एलुमिनाटी ग्रुप, यानी सीक्रेट सोसाइटी ग्रुप दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हियर। बिकॉज अभी न्यू नॉलेज या न्यू बेसिस के ऊपर कुछ और भी क्रिएशन होगा, माइट भी उनके साथ कोलैबोरेशंस होगी या फिर उसके बगैर होगा, आई डोंट नो। बट 2 लीनिएज बहुत हाईली रिकमेंडेड हेयर, एटलांटिक एंड दी इजिप्शियंस। ये ब्लड लाइन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा मैजिशियन, मैजिकल पावर्स हैं। मुझे इस समय कोल्ड चिल्स हो रहे हैं, और हेविली कोल्ड चिल्स हो रहे हैं जब मैं बता रही हूँ तो। और दिस इज़ द प्रोफेसी दैट इज़ गोइंग टू, ये सच होने वाली है। अब कब होने वाली मुझे नहीं पता, बट आई एम गेटिंग इट, ओके। बट इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, दे आर गोइंग टू अवेकनिंग अबाउट दिस। कुछ लोग हैं, मुझे नहीं पता, ओ माई गॉड, ओके, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी अवेकनिंग हो रही है रिगार्डिंग दिस वर्क, और ये वर्क इतना पावरफुल होगा कि इस दुनिया में किसकी ज़रूरत है इस वक्त। तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं इस वक्त।
अ, उस वर्ड की इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एलुमिनाटी के बेस पे जो लोगों ने एलुमिनाटी एंड सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट किया था, इट्स गोइंग टू इज़ नेगेटिव वे नाउ, नॉट अ पॉजिटिव। बट ये स्टार्ट जो हुआ था ये पॉजिटिव के बेस पे हुआ था, और उनके ब्लड लाइन और एंसेस्टर्स मिले थे, और वो नहीं चाहते थे कि कोई और थर्ड पर्सन उनकी ब्लड लाइन में आए, तो इसी वजह से उन्होंने ब्लड लाइन के अंदर ही मैरिजेस स्टार्ट कर दी थी, ताकि वो इंफॉर्मेशन अपने ब्लड लाइन से बाहर ना जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 33 मिशंस क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं ये। एक तो वो लोग होते हैं, ये तो अभी आजकल का एक वो आ गया कि जी नए नए लोग चाहते हैं कि जी सीक्रेट सोसाइटी को हम लोग करना चाहते हैं, तो दे आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू सेक्रीफाइस वट एवर यू वांट टू डू, वी आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, बुलशिट। ठीक है। दिस पीपल आर वन लेवल। इसमें से बहुत कम लोगों को चांस दिया जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डेयरिंग और बहुत डिफरेंट टाइप की सिचुएशनशिप रखी जाती हैं, जो कि बहुत डेंजरस हैं, जो कि दूसरों को हार्म करना भी है, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये डार्क है, ये डार्क बुरा नहीं होता, लेकिन जब डार्क को क्राइम में यूज़ करना शुरू कर दो, क्रिमिनल माइंडेड के लोगों को यूटिलाइज करना शुरू कर दो, इट्स गोइंग टू डार्क। देखो, कोई इंसान क्रिमिनल नहीं होता, ठीक है, बट एक इंसान इंटेलिजेंट है, ठीक है, और वो नेगेटिव थॉट रखता है, तो बिकम बिगेस्ट क्रिमिनल ऑन दिस अर्थ। क्योंकि इंटेलेक्चुअल पावर इज़ वेरी पावरफुल थिंग, यू नो हाउ टू कंट्रोल स्टफ, यू नो हाउ टू यूटिलाइज योर पावर्स। और सेकेंडली, अगर आपका माइंड नेगेटिव हो तो आप क्रिमिनल के वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्राइम करने वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? उसके पीछे रीज़न ही ये है कि वो क्राइम कर ही नहीं सकते जब तक उनके पास इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होगा। इसी वजह से सीक्रेट सोसाइटी और इस टाइप की जो सोसाइटीज़ हैं, वो क्रिमिनल माइंडेड लोगों को एक्सेप्ट करते हैं या फिर उनको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो क्रिमिनल्स हैं, बट दे नो हाउ टू यूज़ दिस थिंक, जो भी उनको चाहिए। क्योंकि उनको वो बहुत इंटेलेक्चुअल पावर्स होती है उनके पास, उनको पता है एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा उनका दिमाग चलता है। वो बात आपसे कर रहे होंगे, लेकिन वो पूरे कमरे को फील कर रहे होंगे। ये क्रिमिनल्स लोग बहुत पावरफुल होते हैं। जो लोग नहीं जानते उन लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है। जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं वो इतने शातिर होते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल पावर्स होती हैं उनके अंदर नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको उस लेवल पे लेके जाती हैं कि एक नॉर्मल इंसान उनके साथ उनको पकड़ नहीं सकता। इसी वजह से ऐसी सीक्रेट सोसाइटी और ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों को क्रिएट भी करते हैं। आई मीन बचपन में अगर किसी की कोई स्पिरिचुअल पावर है, दे ट्राई टू मैनिपुलेट दैम इन देयर ओन वे, ताकि ये आज मैं आपको डार्क ट्रूथ बता रही हूँ चीज़ों के, जिसके मुझे डाउनलोड्स मिले और डायरेक्टली मिल रहे हैं डाउनलोड्स। कुछ मैंने लिखे में, कुछ मुझे माइट बी पीपल ऑफेंडेड अबाउट दिस थिंग, बट सच होता है। मैं सच बोलती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि सच बोलना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, कुछ लोगों के स्पिरिचुअल पावर के, अगर स्पिरिचुअल पावर नहीं भी होते तो बच्चों को एक बात याद रखना, हम लोग जितना ही ट्रॉमा से गुजरते हैं हम उतने ही पावरफुल इंटेलेक्चुअल होते हैं। हम जितना ही ट्रॉमा से गुजरते हैं हमारे पास उतनी ही पावर्स होती हैं, स्पिरिचुअली भी मेंटली पावर्स होते हैं। अगर आपको कहते हैं कि सोने की थाली में सब कुछ मिलेगा तो आप तो इंटेलेक्चुअल नहीं हो पाओगे। बादशाह जो होते हैं अपने बच्चों को क्यों सख्त से सख्त ट्रेनिंग देते थे पहले दौरों में, इसीलिए ताकि वो इंटेलेक्चुअल पावर में आए। खुद तो वो बादशाह होते थे, लेकिन अपने बच्चों को इतनी सख्त ट्रेनिंग देते थे कि उनको परमिशन नहीं होती कि ते नॉर्मली मतलब उस चीज़ की उस लिविंग स्टाइल को रख सके सर्टेन एज तक। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनको अगर सोने की थाली में अगर गोल्ड की प्लेट्स में आपको सब कुछ हाथ में दिया जाएगा, या चांदी का चम्मच आपके मुंह में होगा जैसे आप पैदा हुए, तो यू नॉट क्रिएट दी स्टफ, ये ट्रेड आपके अंदर नहीं आएंगे। आपके अंदर होते हैं, लेकिन इसको पॉलिश किया जाता है। डिवाइन ने हर चीज़ इंसान के अंदर डाली, लेकिन अब हम पॉलिश होते हैं। इसी तरह से जो सीक्रेट सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चों को वो पॉइंटेड आउट करते हैं, और कुछ बच्चों के ऊपर वो नज़र रखते हैं, और उनको टफ से टफ टाइम दिया जाता है पूरी लाइफ।
जब तक कि वो उस सर्टेन एज में ना आ जाए, जब तक उनके पास इतनी पावर हो जाए, इंटेलेक्चुअल पावर्स उनके पास, उनको उनकी एनर्जी हाई क्वालिटीज़ में हो जाए, और उनको 33 मेसन के अंदर डाला जाता है। दैट इज़ ए 33 मेसन। 33 मेसनरी इज़ वेरी पावरफुल। वहाँ पे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये हुनर होता है कि वो बैठे बैठे सब कुछ देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। वो 10-15 साल पहले और बाद की हर चीज़ उनको पता होती है। दे हैव वेरी पावरफुल पीपल। वो ऐसे लोग होते हैं, मैंने एक चीज़ सुनी थी कि कुंडलिनी एनर्जी जब पूरी एक्टिवेट होती है तो आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं बना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए, हमारे कुछ जो हमारे चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उस पर हम लोग को बहुत पावर मिल जाती है। लेकिन कंप्लीटली अगर किसी की हो जाए, आज तक किसी की हुई नहीं है, तो वो पर्सन शायद उस दुनिया में उसके अंदर इनविजिबल की क्वालिटी आ जाए, क्योंकि हमारी पावर इतनी है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी एनर्जेटिकली पावर इतनी हाई है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि दिस इज़ टाइम टू शेक अप योर लाइफ, शेक अप योर पर्सनैलिटी, शेक अप योर रियलिटी। क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से एक अंधेरे में, अल्यूजन्स में स्टक टाइप की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एक ही टाइम पे उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जॉब करते हैं, कमाते हैं, फिर बच्चों को पालते हैं। क्या हम इसलिए इस दुनिया में आए? नो, वी आर हेयर टू क्रिएट समथिंग, वी आर हेयर टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इंडिविजुअलिटी, योर ओन इंडिविजुअलिटी। अगर आपके ऑफिस में आप जाते हो तो उस पर आपका एक स्पेसिफिक एक आपकी वैल्यू होगी, या होनी चाहिए अगर नहीं है तो। अगर आपको भी वैसे ही काम दिया जा रहा है जैसे लोगों को दिया जा रहा है, तो यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग ओवर देयर। एक यूनिकनेस हर इंसान में होती है। अच्छा ऑफिस वाले लोग, अच्छे ट्यूटर्स या अच्छे मेंटोर्स वही होते हैं जो कि पॉलिश कर सके अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, कि उनके अंदर हर की एक यूनिक पावर हो और उसको वो यूटिलाइज करके कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें। हम लोग सालों साल मेहनत करते हैं ऑफिस में, राइट? हम लोग सालों साल पढ़े होते हैं, लेकिन हम एंड में कुछ नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा पॉलिशिंग का वे ही नहीं है। हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि हमें या खुद को पॉलिश करना चाहिए, लोगों को हमें पॉलिश करना चाहिए। देखो, हर कोई अच्छा मेंटोर नहीं होता। मेंटोर बनने के लिए आपकी अंदर एक पावर होती है। देखो, ये सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं। क्यों? उनको पता है एज अ मेंटोर वो कैसे लोगों को पॉलिश करें। हालांकि टफ टाइम देते हैं, वो टफ टाइम देते हैं, वो आपके लेवल, आपसे मनी छीनेंगे, आपसे जीना आपका मुश्किल कर देंगे, आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करें। आप मतलब, लेकिन आप हर चीज़ आपसे जब छीन ली जाए तब भी अगर आप सरवाइव करो, मीन्स यू हैव समथिंग इन यू, राइट? और इसको क्रिएट करने के लिए इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इसी तरह सीक्रेट सोसाइटी को छोड़ दो, हम डिवाइन की बात करते हैं। डिवाइन हमें क्यों टफ टाइम देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि किसी इंसान में कुछ ऐसा है जिसको बाहर लेके आना है, और उसको लेके नहीं आ सकते जब तक आपको सोने की प्लेट में सब कुछ मिल जाएगा। आप खाओ पियोगे, सोओगे, आराम करोगे, आपके पास दुनिया जहाँ की हर चीज़ होगी। क्या ज़रूरत है आपको कुछ और सोचने की? क्या ज़रूरत है आपको कुछ करने की? अंडरस्टैंड? कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए आपको टफ टाइम से गुजरना पड़ता है, ताकि आपके वो बॉक्सेस जिसको आप लोग नकारा कर चुके हो, अपने दिमाग के उन बॉक्सेस को आप ओपन करते हो। आप अपने क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिविटी के साथ अटैच होते हो। मैं आपको यूँ इसलिए बता रही हूँ, मेरी कुछ चीज़ें एक्टिवेट मज़ीद हुई हैं, मेरी एनर्जी ज़्यादा थोड़ी हाई हुई है। आई मीन आई कैन फील नाउ थिंग्स, पीपल, इवन दो आई कैन। पहले मैं मेडिटेशन करती थी तो आई हैव टू मुझे पड़ती थी चीज़ों को, मुझे बैठना पड़ता था उसके लिए। अब मुझे कुछ फ़ौरन ज़्यादा नहीं बैठना पड़ता। आई मीन आई एम जस्ट क्लोज माई आईज, आई कैन स्टार्ट टू फील माई थिंग्स, माई रूम, पीपल, एनर्जीज। मैं एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ।
एनर्जीज में, और ये चीज़ें शेकअप से आती है। जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशनशिप से नहीं भी अगर गुजरते, आई मीन गुजरते हो, तो हर इंसान का एक लेवल होता है, राइट? तो वहाँ से गुजरने के लिए, जैसे अभी मुझे कुछ दिन पहले मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था रात में, 3-4 दिन की पहले बात है। आई वॉज हॉस्पिटलाइज एंड मैंने 1 नाइट में, तो उससे ये हुआ कि आई थिंक मेरी शिफ्टिंग के 2 दिन के बाद, शायद शिफ्टिंग के 2 दिन के बाद आई वॉज हॉस्पिटलाइज सम में। तो मैंने जिस स्टेचर में मैं लेटी हुई थी, जब मुझे थोड़ा होश आया, आई मीन मैं ऑब्वियसली मैं बिल्कुल वो की थी, फेंट हो गई थी। जब मुझे थोड़ा सा होश आया काफ़ी टाइम के बाद, आई गेस नाइट भर मुझे होश नहीं था, तो उसके काफ़ी देर बाद मुझे होश आया। देन आई स्टार्ट टू feel some energies on statues where I lay down. Even when I touched these statues, जब मैं थोड़ी होश में जब मैं आई थी, तो I start to visioning कि who people are lay down before me on this and what kind of critications or critical situations they are went through. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपकी अंदर एक्टिवेशंस होती हैं टाइम बाय टाइम। आप जितना खुद से कनेक्ट होते हो, जितना फ्री फील करते हो, हम लोगों को फ्री फील करना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को लिए हमें हर डार्कनेस से गुजरना पड़ता है। हर तरह की नॉलेज हमें एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द 33 मेसन, व्हाई क्राइम इज़ वेरी यानी कि ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन के मतलब है कि ये ज़्यादा पॉइंटेड आउट क्यों किया हुआ है कि ये सीक्रेट सोसाइटी हम लोगों को, क्योंकि मेरी रीडिंग्स में अच्छा आता है, सीक्रेट सोसाइटी गोइंग टू कंट्रोल्स अदर पीपल्स देयर लाइफ, देयर गिफ्ट्स। व्हाई? बिकॉज दे, एक तो उनका हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। कुछ मेसनरी, कुछ लोग नेगेटिव ज़्यादा होते हैं जो कि लोगों के हार्वेस्ट कर रहे होते हैं एनर्जीज़ को, ताकि वो अपने मैजिक को यूटिलाइज कर सकें या अपनी कम्युनिटी के मैजिक को यूटिलाइज कर सकें। दूसरा ये होते हैं वो सर्टन लोगों को, सर्टन पीपल्स को चूज करते हैं फॉर ऑल लाइफ टू कीप आइज ऑन दैम, और उनको इतना टफ टाइम देते हैं कि उनको पता है कि इनके अंदर कुछ पावर्स हैं, दे कैन ईजीली यूटिलाइज दिस, और ये इंटेलेक्चुअल पावर जो उनकी है कल को दे कैन यूज इट। ठीक है, तो ये कुछ लोगों की ट्रेनिंग होती है। ओके, ये क्यों बंद हो गया? या कुछ लोगों की ट्रेनिंग होती है थ्रू दिस सीक्रेट सोसाइटी, और ये क्योंकि अगर उनको समझ में आ जाए कि ये कोई पर्सन या कोई है, कोई बच्चा, आई मीन बच्ची, कोई भी, इट माइट बी वन ऑफ देयर फ्यूचर, यानी कि उनके फ्यूचर हमसे उनसे कनेक्ट हो सकता है, दे स्टार्ट टू गिव यू टफ टाइम सीक्रेटली। कुछ कल्ट मेंबर्स उनके साथ शामिल होते हैं, कुछ क्योंकि कल्टिस्ट लोग होते हैं ये, और कल्ट इज़ नॉट अ बैड थिंग, कल्ट इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू अंडरस्टैंड। कल्ट होता क्या है? आपकी एलिमेंट्स की पावर होती है। सिर्फ जब आपको मास्टरी आ जाती है एलिमेंट्स के ऊपर, यू कैन ऑलरेडी नो हाउ टू यूटिलाइज कल्टिस्ट नॉलेज। सिंपल, अगर मैं सिंपल की बात करूँ, ये जो मैजिक की पावर्स और ये सब जो लोगों को, जो आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, जैसे जार मैजिक होते हैं, फायर मैजिक होते हैं, ऑल काइंड ऑफ कर्सेस, हेक्सेस, वट एवर इज देयर। आई नेवर डू दिस, बट वट आई एम सेइंग राइट नाउ, जो मुझे डाउनलोड्स मिले हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल आपके वर्ड्स होते हैं, आपकी स्पीकिंग पार्ट्स होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो एनर्जी। ऑल्सो दैट यू नो हाउ टू कनेक्टेड द डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस, that is the element of god and goddess, means इसमें deities आती हैं। जैसे देखो रैंकिंग हमारे दुनिया में होती, इसी तरह से जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अलावा दूसरे वर्ल्ड्स हैं जिसमें एंटिटीज़ हैं, अंडर वर्ल्ड्स हैं, इनके अंदर भी रैंकिंग होती है। यानी कि एक लीडर है और उस लीडर के अंदर कुछ लोग हैं, एक पर्सन टीम का लीडर है और उसकी टीम के अंदर कुछ लोग हैं। इसी तरह से ये डिफरेंट डेइटीज़ और डिफरेंट जो गॉडेस एंड गॉडेस, उनके साथ ये वर्क करते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ जैसे गॉड एंड गॉडेस होते हैं, उनके नाम अलग से होते हैं, वो आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको सर्च में आ जाएगा समझ में। उन्हीं को लोग कॉल अपॉन करते हैं या उनके आगे से टीम मेंबर्स को कॉल अपॉन करते हैं लोग।
ताकि वो अपनी विशेष को, अपनी चीज़ों को यूटिलाइज कर सके। अगर लोगों को कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर लेके आना है तो ये भी एक इल्यूजन होता है, लेकिन वो तब तक आप लेके आ सकते हो जब तक कोई इंसान उठता नहीं है, जब तक उसको पता नहीं चलता कि यार मैजिक मुझ पे नहीं चल सकता। ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना, मैजिक तुम पे नहीं चल सकता। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर पावर, that is help you increase your trust level, that is help you to awakening, that is help you to see through people। क्योंकि जब आपको पता हो जाता है कि आप किसी को पीछे से बैठ के सिर्फ देखो, आपको किसी पता है ठीक है कोई करना करने दो, कोई मसला नहीं, आप पे कुछ नहीं होगा, जस्ट ट्रस्ट ऑन दिस, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए ट्रस्ट लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर आपको अपना इमोशनल लेवल को भी अनइमोशनल थोड़ी देर के लिए करना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए, लोगों को समझने के लिए, हम लोगों को चीज़ों को समझने के लिए हमें डी अटैचमेंट करना पड़ता है इमोशनली। और डी अटैचमेंट आप तभी कर सकते हो जब आपको अटैचमेंट करना है, तो उसके लिए आपका हार्ट ओपन होना बहुत ज़रूरी है। और हार्ट ओपन होता है अर्थ से। आप जितना कनेक्टेड होते हो, जितना ग्राउंडेड होते हो, जितना आपके अंदर ईगो नहीं होता। देखो ईगो इज़ वेरी गुड थिंग इफ़ यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ थ्रू ईगो। लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, लोगों को हार्म करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी आप के लिए, ठीक है, दैट इज द गुड थिंग। दूसरा ये जो एक कोड मुझे मिला था 1AS4, इट्स मीन जो मुझे जो नज़र आया है ये एक्चुअली 4D का वो है कोड है, कोई 4D का। जैसे हम लोग 3D पे हैं तो ये 4D का कोड है, मीन्स ये 5D और 3D के दरमियान एक रिलम है 4D, ये उसका कोड है, जिसमें मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिली थी कि इसका टोटल 1134 यानी कि 9 बनता है। 9 या 9D से कनेक्टेड है, 4D से कनेक्टेड है। 9 एक ऐसा जुपिटर नंबर होता है। 9 को वैसे तो कहते हैं मार्स, बट 9 एक्चुअली जुपिटर, राइट। और जुपिटर स्पिरिचुअल पावर्स को कहते हैं। स्पिरिचुअल आपकी अबंडेंस, इसमें स्पिरिचुअल मैजिकल पावर्स जो होती हैं वो आपके जुपिटर से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जब इसको दूसरे वे में देखा जाए तो इसको 144 कहते हैं, क्योंकि 144 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल पावर्स होती हैं इस कोड के अंदर, जो मुझे नज़र आया, जो मुझे, और ये कनेक्टेड है 144,000। 144,000 लोग कहते हैं कि पीपल आर कनेक्टेड टू 144,000। व्हाट इज दिस दैट? ये एलुमिनेशन था कॉस्मिक पावर का, जिसमें एलुमिनाती और एक ग्रुप ऑफ सीक्रेट सोसाइटी की स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कह सकते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो ये कॉस्मिक की जो एलुमिनाती और ये सीक्रेट सोसाइटी के लोग जो होते हैं, इनको इसलिए पावरफुल होते हैं जो 33 मेसन्स हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू यूटिलाइज कॉस्मिक्स एनर्जीज, कॉस्मिक पावर्स। they know how to mastery in it because they are connected to energies. they know जैसे मैं अपने पर काम करती हूँ, I can feel thing, I can see thing, right? बट नॉर्मली लोग अपने ऊपर करेंगे तो उनका भी फील आना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, मैं कुछ दिन पहले मैं अपने भाई की उनको बता रही थी इस तरह से स्टार्ट करें अपने आप को। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ही अंडरस्टैंड। कोई भी उसका कोई फैसला उनकी लाइफ में आता है, दे कैन ईजीली फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द ट्रूथ एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग बिटवीन दैट। क्योंकि ये हमारे अंदर से गट फीलिंग बहुत हाई होती है। क्लियर ऑडियंस है उनके पास, जो कि इंटरनल क्लियर ऑडियंस होती हैं। Sometimes now he started to some kind of vision, not a more than this, but ये ट्रस्ट लेवल पे होता है। अब मैं उनको बोलती हूँ कि अपने पर खुद ट्रस्ट करें ताकि आपको खुद चीज़ें पता चलें। डू नॉट आस्क टू एनीबडी, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, दैट इज़ द ओनली की। अच्छा 1134, 117 और 144 इट इज़ कनेक्टेड। 14400, इसके पीछे भी एक रीज़न था, मैंने कुछ लिखा था। हाँ, 12,000 ट्राइब ऑफ द इज़राइल, यानी कि इसराइल के जो भी बादशाह थे, उनके जो भी बेटे थे, उनके जो ट्राइब थे, आई थिंक 12 ट्राइब थे, उनके पास 12,000 सील्स थी। हर एक के पास 12,000 सील थी। हर ट्राइब के अंदर 12,000 लोग थे शायद। तो जो मुझे पता चला कि इनके, हाँ, ये 12 ट्राइब्स थे, जिनके अंदर हर 12 ट्राइब्स के अंदर हर ट्राइब के अंदर
12,000 जो लोग थे, ठीक है, उनके पास 12,000 सील्स थी, और ये सील्स जो है ना टोटल 144,000 होता है, जिसमें चोजन्स जिसको कहते हैं. I mean, they are very cosmic energies and powerful energies. They know how to utilize these seals. और these seals has the some kind of codes. और ये कोड एलुमिनाटी और 33 जो मेसन्स होते हैं उनको पता होता है, और दे नो हाउ टू क्रैक दिस कोड्स, हाउ टू यूटिलाइज दिस कोड्स. एंड ये कोड भी उसी में से शायद कोई एक है, या फिर अगर नहीं है तो उससे कनेक्टेड है समहाउ सम वे, क्योंकि इसके अंदर सील्ड की इंफॉर्मेशन है. जो 144,000 सील्स थी उसकी इंफॉर्मेशन 1AS4 के अंदर है, जो कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली है. ठीक है, आई एम गेटिंग वन थिंग, डेट इज़ माई डाउनलोड एक्चुअली. फिर मैंने इसको क्रैक भी किया था कि किस तरह से कॉस्मिक एनर्जी उससे किस तरह से किया जाता है. ये एक्चुअली मुझे पता चला ये 4D की एनर्जी है एक्चुअली. जो हमारी एलिमेंट्स की पावर होती है वो 4D के अंदर होती है, क्योंकि जब हम लोग 3D से हम लोग अपनी आपकी अवेकनिंग करते हैं तो हमारे चक्रास ओपन होना स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग कनेक्ट होते हैं 4D से. 4D से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है 9D तक जो है हमारी लेवल्स हाई होते रहते हैं. उससे फिर क्या होता है कि हम लोग उतने एनर्जेटिक हाई होते हैं, वी स्टार्ट टू फील सी डिफरेंट टाइप के हमारी जो पावर्स होती हैं जो डिवाइन ने ऑलरेडी हमारे अंदर डाली होती हैं, वी कैन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड. हम लोग को अकेला भी इसलिए पैदा किया गया है, हम इसलिए अकेला नहीं पैदा किया कि हम लोग अकेले रहे. आई एम नॉट सेइंग दैट. अभी 411 मेरे क्लॉक पे आ रहा है, सी 411, यू कैन सी दैट आई गेस 411. ठीक है, आई होप या 411 या ओके. तो ये होता है कि ये जो मेसनरी ग्रुप ये कॉस्मिक्स की एनर्जीज ये रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि ये सब एलिमेंट्स एनर्जी होती है, और ये जानबूझ के कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं दुनिया में कि दूसरे लोग इसकी इन्फॉर्मेशन ना लें, दूसरे लोग इस मैस्ट्री, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ही लेवल का इंटेलेक्चुअल पावर है, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह क्रिएट करना चाहते हो, उसके ऊपर वर्क करना चाहते हो कि नहीं. तो इस कल्ट नॉलेज को इसलिए नेगेटिव वे में एक तरह का प्रोपोगेट किया गया इस दुनिया में लोगों के लिए. अगर आप बोलो कि यार यू आर बिलोंग टू कल्टिस्ट पीपल, यू नो, या यू बिलोंग टू कल्ट नॉलेज, दिस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, यू वांट टू वर्क इन द कल्टिस्ट फील्ड, तो पीपल सॉ यू इन सर्टन वे, राइट. बट इन द रियलिटी इट्स अ इल्यूजन्स, इट्स अ स्टकनेस, ताकि लोग सीक्रेट्स को समझ ना सके, जो कि ज़िंदगी को समझने का, ज़िंदगी को पावरफुल करने का, हमारे खुद के कामों को अच्छा करने का है. इवन अगर हमारे पास कल्टिस्ट नॉलेज या हमारे पास एनर्जेटिकली कॉस्मिक्स पावर्स की एनर्जीज होती है, हम लोग को पता है कि नेटल चार्ट्स को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू एक्टिवेट आवरसेल्फ, राइट. इसी तरह से हमारी न्यूमरोलॉजी है, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. लोग इतने बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जी हमारा करियर ये है, ठीक है, फ़र्क बहुत पड़ता है, हम ट्रस्ट में आपके नामों से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं है. आपको खुद भी तो एक नॉलेज होनी चाहिए ना, यानी कि आपका अगर न्यूमरोलॉजी में आप जा रहे हो तो न्यूमरोलॉजी का भी नेटल चार्ट को पढ़ना आपको आना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपके हर इंसान के नाम के अंदर या उनके न्यूमरोलॉजी की बेस पे कुछ सीक्रेट्स होते हैं, सीक्रेट्स कोड्स होते हैं. उस सीक्रेट्स कोड्स को जब आप क्रैक कर लेते हो तो यू कैन ईजीली नो हाउ टू व्हाट काइंड ऑफ दी नंबर्स आई कैन यूज टू अट्रैक्ट मनी, अट्रैक्ट पीपल, टू अट्रैक्ट अबंडेंस, टू अट्रैक्ट सम काइंड ऑफ लेवल दैट यू वांट इट. अगर हम लोग ऑन 3D की बात करते हैं, राइट. लेकिन अगर मैं नॉलेज की बेस पे बात करती हूँ तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड टू कल्ट. ये कल्ट नॉलेज, कल्ट एक साइंस नॉलेज एक्चुअली, इट्स नॉट अ बैड नॉलेज. मैंने थोड़ी स्टडी की थी सोलोमोन, किंग सोलोमोन के बारे में, यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है. उनकी जो नॉलेज थी वो इतने पावरफुल थे नॉलेज वाइज. क्यों? क्योंकि उनके पास डिफरेंट साइंसेस के अंदर से उन्होंने कल्ट और साइंस को मिक्स किया था. तो ये सील्स जो क्रिएट हुई थी, ये फ्यूजन ऑफ साइंस एंड द कल्ट नॉलेज. एक्चुअली साइंस और कल्ट नॉलेज दोनों एक जैसे ही हैं, बस ये है कि कल्ट नॉलेज के अंदर हमें प्रूफ नहीं होते, और साइंस के अंदर वी आर डूइंग स्टफ थ्रू प्रूफ्स, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. हालांकि एक्सपेरिमेंट्स इसमें भी होते हैं, बट वी कैन नॉट प्रूव दैट कि बाई समबडी थ्रो मैजिक ऑन अस, बट इट्स इम्पैक्ट यू बिकॉज इट्स एक्टिवेट ऑलरेडी, तुम्हें एक प्रेजेंट में नज़र आ रहा होता है. ठीक है,
जब तक कल्टिस नॉलेज एक ऐसी होती है, इनविजिबल नॉलेज होती है, क्योंकि ये एनर्जी इनविजिबल होती है, 4D की नॉलेज होती है, 4D की एनर्जीज होती हैं जो कि हमारी हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो आपको ये जानबूझ के लोग ना इस कल्टिस नॉलेज को नेगेटिव वे में शो करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते, स्पेसिफिकली कुछ सीक्रेट सोसाइटी और कुछ ऐसे लोग जो कि 33 मैसनरी हैं, वो नहीं चाहते कि आम नॉर्मल ऑन जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो और वो इन चीज़ों के अंदर आए, क्योंकि वो पहले ही एक नेगेटिव शो कर देते हैं कि दिस इज़ द बैड थिंग, अगर ये तुम्हारे पास होगा ये नॉलेज तो यू बिकम इन सर्टन वे। नो, इट्स नॉट ट्रू। हर इंसान की अच्छाई बुराई उसके ऊपर डिपेंड करती है। देखो, डार्कनेस भी एक पावर होती है और लाइट भी पावर होती है। लाइट एंड डार्क के अंदर बैलेंस हर इंसान, क्योंकि हमारे साथ डार्कनेस हाफ हमारा जो पोर्शन है डार्क है और एक हाफ लाइट है, एनर्जेटिकली भी। तो जब हम लोग एक साइड से डार्कनेस से सोचते हैं और एक साइड से हमारी लाइट है, तो अल्लाह ताला ने हमारे डिवाइन ने हमें क्यों डार्क में डाला? समझो बात को, क्योंकि डार्क भी पावर है और वो भी अच्छे के लिए ही है अगर हम यूटिलाइज करें तो। लेकिन उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे जब हमें पता ही नहीं कि नॉलेज है क्या? उस नॉलेज को पढ़ने के लिए हमें उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और एक इल्यूजन क्रिएट किया गया कि कल्टिस नॉलेज इज अ बैड नॉलेज। नो, cultish knowledge is a powerful knowledge that create you powerful, that make you awaken, to make you powerful. So can you do these kind of codes and crack this down? Can you know how to these codes connected to 4D? Understand? तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही हैं, मैंने भी कहीं और से नहीं ली हैं, लेकिन आई थॉट बाय माई ओन। मैं नहीं चाहती थी कि जिस I went through some certain way, I don't want to people do in this way. तो इसलिए I started my this channel actually, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे बताया गया थ्रू डिवाइन। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स मेरे साथ मुझे अपने साथ करने पड़े उस लेवल पे जाने के लिए, समझने के लिए। Now this my responsibility, I have to give the platform to people, to understand, start awakening, do my own way. I'm never say that कि follow me, never, I never say that। मुझे कभी follow नहीं करो भाई। मैं हमेशा कहती हूँ follow your own thought, follow your own view, follow on your belief system, but उसको जब फॉलो करो तो उसके साथ डी अटैचमेंट करो, ताकि तुम उसके अंदर डी क्लटर कर सको चीज़ों को, कि दैट इज़ द गुड, दैट इज़ रियली ऑथेंटिक फॉर यू, दैट इज़ रियली इम्पैक्ट ऑन यू, दैट इज़ रियली वर्क विथ यू, देन गो थ्रू दिस, गो विद दिस, अदरवाइज लीव दैट्स और क्रिएट योर ओन थिंग। योर देखो फ्यूजन, मैंने हम लोग, मैं बताऊँ स्पिरिचुअलिस्ट लोग, हम जब बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट, व्हेन आई बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन, व्हाई आई चूज दिस थिंग, बिकॉज मुझे फ्री होना था इन सब इल्यूजन से, ये रिलीजियस और ये सारी चीज़ों से। आई डोंट बिलीव इन इट, आई बिलीव डिवाइन एक है, उसने उसके नबी भी हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, दिल से मानते हैं हम उनकी, वो भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के भी बिलीव ना करें, समझ रहे हो बात को? क्योंकि वो भी तो डिवाइन ही हमारे लिए भेजे हैं। कुछ नॉलेज हो सकता है उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज भी है जो कि शायद हमारे लिए प्रोग्रेस कर सके, लेकिन फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू, सर्टेन माइंड सेट के नहीं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियनिटी नहीं पढ़ सकते, हम ज्यूज़ नहीं पढ़ सकते, हम लोग जुडिज़म्स नहीं पढ़ सकते, हम लोग कुछ और किताब नहीं पढ़ सकते। नॉर्मल बात करें, वी कैन नॉट बाइबल रीड द बाइबल फॉर एग्जाम्पल, राइट? इट्स नॉट थिंग गुड थिंग, यू शुड, ताकि तुम लोगों को पता चले। देखो, आप खुद एक स्ट्रांग हो, आपको पता है कि आपका एक अकीदा स्ट्रांग है, तो आप किसी चीज़ को रीड भी करते हो तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज योर थिंक, चेंज योर थॉट प्रोसेस, राइट? इट इवन हेल्प यू टू मोर ओपन, टू सी थिंग, टू अंडरस्टैंड थिंग, टू एब्जॉर्व थिंग, टू सी द अदर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अभी तक मैंने जितना अदर पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कान इधर से पकड़े, कोई वहाँ से पकड़े, कोई वहाँ से पकड़े, लेकिन इन द एंड ह्यूमैनिटी होती है। इन द एंड आपको एक सुकून, पीस चाहिए,
आपको कनेक्शन सिर्फ एक ही से करना है, वो डिवाइन से, एक ही पावर है डिवाइन। चाहे आप किसी वे में जाओ, इस वे में जाओ, उस वे में जाओ, किसी भी वे में जाओ। सबकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं, राइट, बिकॉज हमारी सोल सेम है, इसलिए उनका प्रोसेस डिफरेंट है, राइट। क्योंकि हर इंसान की सोल 7 टाइम उसकी डिफरेंट मल्टी डायमेंशन में होती है। इसलिए कभी कभी हम लोग ड्रीम स्टेट के थ्रू डिफरेंट वे में हम खुद को देखते हैं, जबकि वो हम खुद नहीं होते हैं। इस अ सर्टेन वे में हमारा 7 जो सोल्स हैं उनमें से कोई एक सोल की स्टोरी हमें मिल रही होती है। कभी कभी इस दुनिया में हम लोग अपने ही हम फेस हम चीज़ से मिल रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जो शक्ल में एक जैसा हो वो सोल एक हो। सोल डिफरेंट होती है, बॉडी और सोल में बहुत डिफरेंस है। मैं सोल की बात कर रही हूँ यहाँ पे। आप ट्विन फ्लेम्स की बात करते हो, ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, आपकी तो शक्ल नहीं मिलती है, बट योर सोल इज कनेक्टेड टू ईच अदर समहाउ सम वे। बट एक डार्क होता है, एक लाइट होता है, और डार्क भी डार्क इसलिए होता है कि उसके अंदर भी पावर होती है, और लाइट भी लाइट इसलिए होती है उसके अंदर भी पावर्स होते हैं। और जब दीज पीपल आर कनेक्टेड, इट्स क्रिएटिंग समथिंग बिग ऑन दिस अर्थ। इसलिए बहुत कम लोगों के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। सोलमेट्स क्या होते हैं, वो एक ही तरह के सोल्स होते हैं, लेकिन वो एक सोल नहीं होते हैं। उनके अंदर सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी मीन्स कि उनकी वीकनेस भी एक होगी, उनकी स्ट्रेंथ भी एक होगी। तो वहाँ पे क्या होता है, उनको काफ़ी जगहों पे अगर वो दोनों को किसी एक चीज़ पे फेयर है तो दोनों फेयर में रहेंगे। वहाँ पे फिर एक दूसरे को ट्रिगर आप नहीं कर सकोगे, जबकि ट्विन फ्लेम में यू कैन इजीली ट्रिगर। बट इसके अंदर पॉजिटिविटी ये होती है सोलमेट के अंदर कि आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो, आप एक दूसरे को पुशअप कर रहे होते हो, बट इन गुड वे। जबकि ट्विन फ्लेम में आप ट्रिगर्ड करके एक दूसरे को नेगेटिव वे में, मतलब पुश डाउन करके एक दूसरे को आप ऊपर चढ़ रहे होते हो। मीन्स कि ट्रिगर्ड का मतलब है कि एक के अंदर एक चीज़ है, दूसरा पर्सन उससे इजीली ट्रिगर्ड हो जाएगा। ये मिररिंग पावर होती है एक्चुअली। जब हम लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं तो जो मेरे अंदर है उसके अंदर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो मुझे मिरर करना स्टार्ट कर देगा, कर देगी। मतलब वैसे तो ट्विन फ्लेम कहते हैं कि अपोजिट होते हैं, बट आई डोंट, मुझे नहीं पता क्या वाकई में सच है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। इसमें जेंडर स्पेसिफिकेशन होती है। ट्विन फ्लेम इज लाइक ए ट्विन फ्लेम, लाइक ए सोल का ये वो आपके मेल में जाए या फीमेल में जाए, डजेंट मैटर दैट। बट ये जिस चीज़ की ये नॉलेजेज हैं, ये बहुत डीपेस्ट नॉलेज है। इन सब चीज़ों को समझने, अंडरस्टैंड करते हैं हम लोगों को फिर पता चलता है कि वाई वी आर एक्ट इन सर्टेन वे विदाउट रीज़न, क्योंकि हम लोग ट्रिगर्ड हो रहे होते हैं और हम लोग को पता ही नहीं होता हम लोग ट्रिगर्ड हो रहे हैं। तो मैं इसलिए सारी चीज़ें बोल रही थी कि मुझे एक मैसेज मिला था, दिस इज़ टाइम टू शेक अप योर सेल्फ नाउ। पीपल थिंक के लव इज़ सेल्फिशनेस, बट नो। देखो, लव एक ऐसी पावर है जो आपको कंपैशन क्रिएट करती है, नॉट योर सेल्फ बट अदर, फॉर अदर्स एज वेल। अगर आप खुद से, आपकी करेक्टरिस्टिक्स है हो ऐसी क्रिएट्स हो जाती हैं कि आप दूसरों के लिए भी एक लव की एक एनर्जी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। उसे कहते हैं एनर्जी फीलिंग। जैसे मैं कह रही थी कि मैं आंखें बंद करके फील कर लेती हूँ किसी को, राइट, बगैर टच किए किसी को फील करना, दैट इज़ द पावर, राइट। हाउ यू कैन डू दिस, जब आपका ओपन ही नहीं हार्ट, जब आपके अंदर ग्रजेस हों तो आप कैसे कर सकते हो? जब आपके पास ग्रजेस होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होती हैं, तो आप किसी और को जब फील करने की कोशिश करते हो या कोई पर्सन आपके पास से इंटेंशनली एनर्जेटिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो आप उसे फ़ौरन रिपेल कर दोगे, आप उस तक फील ही नहीं कर पाओगे उसको। क्यों? क्योंकि उसकी तो नेगेटिविटी आपके थॉट प्रोसेस में है कि नहीं, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया तो ऐसा। तो मीन्स आपको सबसे पहले इन सब लेवल पे आने के लिए सबसे पहले तो आपको कंपैशंस की एनर्जी आपको तभी मिलती है जब आपको फॉरगिवनेस की आपको अंदर एक चीज़ आ जाती है। हम लोग फॉरगिवनेस आप करो। अगर आपको किसी ने टफ टाइम दिया तो थैंक यू बोलो उसको। क्यों? अगर वो टफ टाइम नहीं देता, पॉलिश नहीं होते।
अभी मैंने बताया ना कि सीक्रेट सोसाइटी, इवन हमारे डिवाइन हमें टफ टाइम देते हैं इसलिए कि वो चाहते हैं कि वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। और सम टाइम कुछ लोगों के लिए डिवाइन हमारी ज़िंदगी में इसलिए लेके आते हैं हमें टफ बना सकें, हमें स्ट्रॉन्ग कर सकें। हमें इसलिए नहीं लेके आते, कुछ लोग कहते हैं ना सीजन्स के लिए होते हैं, कुछ लाइफ टाइम के लिए होते हैं। जो सीजन्स के लिए लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि वो हमें स्ट्रॉन्ग कर सकें, और हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन हमें उनसे नफरत होती है, होना शुरू हो जाती है कुछ लोगों को, मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आता है कि मुझे किसी ने जो टफ टाइम दिया है तो बहुत अच्छा किया। अगर टफ टाइम नहीं देते तो शायद आई वॉज जस्ट स्लीपिंग समवेयर समहाउ, आई वॉजंट बी देयर हेयर। मैं अपनी ट्रू पर्सनैलिटी, ट्रू सेल्फ से नहीं मिलती, हालांकि वो मेरे अंदर ही थी, मेरी सेल्फ, मेरी हायर सेल्फ, एवरीथिंग आई नो, बट मैं उससे कनेक्ट ही नहीं पाती। उसके लिए कनेक्ट होने के लिए मुझे एक टफ टाइम चाहिए था, और आई रियली लव टू हैव दिस, और आई एम वेरी अप्रिशिएट दिस, ट्रस्ट मी। यार कुछ नुकसान होते हैं इंसान को, उसको ज़रूर आता है कि यार ये मेरा नुकसान हो गया, इतना टाइम मेरा बर्बाद हो गया, मैंने इतना इन्वेस्ट किया इस चीज़ में और मुझे इन टाइम कुछ नहीं मिला। बट इट डजेंट मीन कि आपको उससे नफरत होनी चाहिए या आपको उससे हेट होना चाहिए, नहीं, यू शुड थैंक, ठीक है, क्योंकि आपने एक सेक्रीफाइस किया, आपने एनर्जी, अपना टाइम, अपना सब कुछ दे दिया, राइट। लेकिन इन द रिटर्न यू हैव समथिंग, सेक्रीफिशन, ट्रेडिंग। हम इस दुनिया में ट्रेड करते हैं हर चीज़ के साथ। अगर हमें कोई बंदा स्ट्रांग बना रहा है तो हम उससे कुछ ले भी रहे हैं, मतलब वो हमें स्ट्रांग तो बना रहा है लेकिन वो हमें टफ टाइम भी दे रहा है। उसके टफ टाइम के बाद हम जब स्ट्रांग बन जाते हैं तो हमारा ये ज़रूर एक होता है कि चलो हम स्ट्रांग तो बन गए हैं, लेकिन हमसे क्या चीज़ गई है, हमारा टाइम गया है, हमारी एनर्जी गई है, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस गए हैं। लेकिन जबकि मैं बताऊँ इमोशंस और फीलिंग आपकी जाते नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी से निकल आते हो। तो ये जब करेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर क्रिएट होती है तो आप दूसरों के अंदर कंपैशन आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर आपको ये समझ में आ जाता है कि ये अल्यूजन है, ये बिलीफ सिस्टम लोग बना के रखते हैं ना, दिस इज अल्यूजन्स ओनली टू स्टक विद यू इन सर्टन वे, सिंपल दैट, देयर इज नो रियलिटी बिटवीन दैट। इवन इल्यूमिनाटी से लोग बहुत डराते हैं, ये इल्यूमिनाटी ये है, ये वो है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इल्यूमिनाटी लोग इसलिए थोड़े से क्रिमिनल टाइप के होते हैं क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल पावर्स क्रिएट करते हैं ऑन दिस अर्थ, और वो इंटेलेक्चुअल लोगों को लेते हैं और उनको डिफरेंट टफ टाइम दिए जाते हैं कि क्या वो इतने स्ट्रांग हैं इन चीज़ों से गुजर सकें। जो इंसान स्ट्रांग होता है वो इंटेलेक्चुअल पावर में होता है, उसका लेवल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक स्टूपिड इंसान कभी भी क्राइम नहीं कर सकता, इसलिए जो इंसान इंटेलिजेंट होता है वो क्रिमिनल माइंडेड भी होता है, लेकिन डिपेंड्स करता है कि उस क्रिमिनल क्राइम पे वो कितना क्या करना चाहता है। अगर वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस का पर्सन है तो वो कोई भी क्राइम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग से आती हैं, कनेक्टिंग करने से आती है। आप किस तरह से कनेक्ट करते हो, इसमें आपको ये समझ में आता है कि जब आप शेकअप चीज़ें इस तरह की करते हो तो फिर आप लोगों को डी अटैच होते हो, तो चीज़ों को देखते हो, आपको लगता है कि यार जिसे मुझे टफ टाइम दिया, मुझे स्ट्रांग बनाया, ठीक है मैं स्ट्रांग बन गई हूँ, लेकिन क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ मज़ीद, क्योंकि मैंने सीख लिया जो मैंने सीखना है, राइट। अब मैं मज़ीद उस लेवल पे तो नहीं जा सकती ना। यानी कि जो पर्सन आपसे पहले आर्ग्यूमेंट कर रही या कर रहा था, आपको सुन रहे थे, आपको उसने टफ टाइम दी किसी भी वे में, आपसे चीज़ें ले ली गई, कुछ भी कर लिया गया, वॉट एवर द रीजंस दैट, बट इन द एंड यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। नाउ आपका ऑटोमेटिकली लेवल इस तरह से बढ़ जाता है कि आप ऐसे लोगों को मज़ीद बेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से जब लोगों की अवेकनिंग होती है तो वो उन लोगों के साथ जो सेम लेवल पे पहले थे नहीं हो सकते। डेट इज़ द रीज़न, क्योंकि फिर हम लोगों को हमारी बेयर करने का भी स्टैमिना बढ़ जाता है, हमें चीज़ों को फील करने का भी मल्टीप्लाई हो जाती है फीलिंग, और हमारा लेवल थोड़ा बढ़ जाता है चीज़ों को करने का, चीज़ों को टैकल करने का, चीज़ों को समझने का। फिर अगर सेम लेवल के लोग हमारे सामने आ रहे होते तो हमें हंसी आ रही होती है कि यार
मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये पर्सन दोबारा से क्यों ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। आई नो, मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ। कहते हैं कि हमें पहले फियर होता है पहली दफ़ा कुछ भी करने से, जब वो फियर ख़त्म हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए एक मजाक बन जाता है। ये समझा जाए तो बहुत बड़ी लाइन है। इसी तरह से कुछ लोग हमें फेयर में डालते हैं, जब हम उस फेयर से को क्रॉस कर जाते हैं, डिफरेंट टफ टाइम से निकलते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए मजाक हो जाते हैं। वो लोग मतलब हम लोग मजाक नहीं हम लोग को लेते, बट हमें एक मज़ा नहीं आ रहा होता। हमें लग रहा होता है कि हम इनके साथ कैसे रह सकते हैं। हमें इनका अच्छा बुरा सब पता चल चुका है। वी नो और वी डोंट हैव एनी बैड feeling about that. Fine, their personality, they have their own upbringing, they have their own stuff, right? We are not argue and doing क्या हम उसमें अपना मज़ीद वेस्ट अपना टाइम क्यों करें? Why not to move somewhere where I can feel and see my level of stuff, my level of thinking, my level of people, my level of environment, right? जहाँ पे जिसके साथ कहते हैं ना कि टक्कर देने के लिए भी आपको एक लेवल आपके साथ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में जाना है तो अगर आप छोटे लोगों से या अपने लेवल से कम लोगों को, मैं लेवल का मतलब इसलिए कह रही हूँ, मेंटालिटी की बात कर रही हूँ, लेवल के एनर्जेटिकली वाइज कह रही हूँ। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं और आप उस चीज़ों से गुजर चुके हो तो फिर आप एक टाइम आता है आप आर्ग्यू करना बंद कर देते हो। आपको समझ में आ जाता है कि मैं आर्ग्यू अगर करूँगा या करूँगी तो मेरा अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अपनी एनर्जी को दे रही हूँ और तो कुछ नहीं हो रहा। दिस पर्सन द अदर पर्सन इज एक्चुअली एनर्जी हार्वेस्टिंग पर्सन या फिर एनर्जी वेम्पायर पर्सन दैट इज ट्राइंग टू इंटेंशनली फाइट विद यू ताकि तुम उसको अपनी एनर्जी दे सको और तो वो तुम्हें ड्रेन कर सके। ठीक है, तो आपका जब कुछ सब चीज़ें आपको समझना शुरू हो जाते हो तो आप कहते हो यार मुझे आर्ग्यू नहीं करना, व्हाई नॉट टू शट इट डाउन एंड गो मूव ऑन, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आपकी चीज़ें शेकअप हो जाती हैं, आप आपको समझ में आ जाता है कि दिस टाइम दिस पीपल दिस थिंग इज़ नॉट फॉर मी। तो आपकी डिज़र्व क्या करते हो आपकी वो चीज़ आपको मिलती है। इस पर आपको समझ में आना चाहता है, लेकिन ये ट्रिकी चीज़ होती है काफ़ी, इसको समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ से फिर हम अपने प्रॉब्लम्स के अंदर क्यों स्टक थे ये भी हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। हम उस प्रॉब्लम से, देखो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, बहुत मज़े की बात है, हम लोग हमेशा से कहते हैं कि 2 ग्लास रख दो, एक ग्लास रखो, अब उसको देखो। कुछ लोग हम बोलेंगे ये आधा खाली है, कुछ लोग बोलेंगे आधा भरा हुआ है। देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया। कुछ लोगों के लिए एम्प्टी, हाफ एम्प्टी है, कुछ लोगों के लिए हाफ फुल है। जिनके लिए हाफ फुल है वो चीज़ों को उस वे में देखते हैं, और जिनके लिए हाफ एम्प्टी है वो उसको एम्प्टीनेस में देखते हैं, बिकॉज दे आर एम्प्टी। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर कोई इंसान एम्प्टी नहीं हो सकता जब उसको समझ में आ जाए कि वो सारी अपनी ज़िंदगी में हैसल खुद क्रिएट कर रहा है। क्योंकि हम दूसरों को पावर देते हैं कि वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल सकें, हमें कंट्रोल कर सकें, हमारे लिए हैसल क्रिएट कर सकें, और हम लोग उनको एक बटन प्रेस करने का देते हैं। उनको पता होता है, दूसरे लोगों को पता होता है कि हमारे कौन से ऐसे बटन जिसको प्रेस करेंगे तो हम प्रेशर में आ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो फिर आपकी लाइफ में हैसल आते हैं और ये आप लोग खुद ही देते हो पावर्स। लेकिन जब आपको पता है कि कोई पर्सन भी आपको ट्रिगर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि यार जो होना है वो होना है, बात खत्म। व्हाट इज़ इट इज़ इट, सिंपल। जो है वो है, उसको उसी तरह से लो, उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करो, चाहे वो कड़वा है, मीठा है, काला है, सफ़ेद है, किस तरह का सच है। झूठ है, झूठ हमेशा ख़राब होता है, उसको जितना भी खूबसूरत बना लो झूठ झूठ होता है, राइट। लेकिन सच उतना ही कड़वा होता है, उतना ही डार्क होता है, लेकिन सच सच होता है, ठीक है। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को एनर्जेटिकली फ्री कर देते हैं, अपने माइंड को फ्री कर देते हैं। हम लोग इन सब चीज़ों से निकल आते हैं। हमें शेकअप की ज़रूरत है इस वक्त। मुझे एक मैसेज आया है, दिस इज़ टाइम टू शेक अप योर लाइफ। देखो मेरे नीचे चला गया। दिस इज वेट करना, ओह माय गॉड, चलो मैं इसे खोल ही देती हूँ। ओके, दिस इज टाइम टू शेक अप योर लाइफ, शेक अप योर स्टफ, शेक अप योर एनर्जी। और इस एनर्जी को भी शेकअप करने के लिए मेरे पास एक टिप है आप लोगों के लिए।
हम लोग पहले स्टार्टिंग में करें काम के, हम लोग मेडिटेट करते हैं तो हम लोग को अपने आप को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट जगहों पे जाना है, डिफरेंट चीज़ें करनी है, यानी कि आप अपने एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट इन सबसे मिलो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप अब ये टाइम एक लेवल है, देखो हर चीज़ का एक लेवल होता है, ठीक है। अगर आप उस लेवल से गुजर चुके हो कि आपको ब्रीथिंग का समझ में आ गया, हाउ टू फील योर ब्रीथ, राइट, हाउ यू ब्रीदिंग योर सेल्फ। देखो मेरे बात भी खराब हो रहे हैं इस वक्त, ओके। you know how to breathe yourself, how to breathe your, okay, anyways, तो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, हाउ टू शेक अप योर एनर्जी इन दिस वे, ओनली क्लोज योर आईज, सिंपल, कुछ नहीं करना, कोई सांस नहीं, बस एक दफा कर लो, इस तरह से करो 4-5 दफा, थोड़ा सा 3 दफा सांस लो, उसके बाद नॉर्मल हो जाओ, क्लोज योर आईज एंड जस्ट फ्री कर दो अपने आप को, बिल्कुल फ्री। स्टार्ट टू फील योर बॉडी, स्टार्ट टू फील योर, फील करना है, अज्यूम नहीं करना, देखना नहीं है, विजुअलाइज नहीं करना, नो विजुअलाइजेशन, नो, हेयर यू ओनली फील योर सेल्फ। आंखें बंद करो, फील इट, चीज़ों को फील करो, बगैर पकड़े उसको फील करो, दैट इज द टाइम टू शेक अप योर सेल्फ। बगैर किसी चीज़ को पकड़े जैसे उसको फील करो, उसमें आपको क्या फीलिंग आती है। मैं ऐसे कर रही हूँ, मुझे फील आ जाता है, मुझे पता चल रहा है कि सामने में चीज़ पड़ी है, मैं उसको नहीं टच करी लेकिन मैं उसको फील कर पा रही हूँ, उसकी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। दैट इज़ द थिंग, हाउ यू कैन डू दिस, दैट इज़ द प्रैक्टिस टू शेक अप योर माइंड, शेक अप योर एनर्जी। आपकी एनर्जी शेकअप होती है जब आपका माइंड शेकअप होता है। उसके लिए आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, चाहे वो कल्टिस नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज है, इट्स अ 4D कनेक्टेड नॉलेज, इज़ अ एनर्जेटिकली नॉलेज। और ये क्रिमिनल्स क्यों क्रिएट होते हैं, क्रिमिनल वे में क्यों लोगों को स्टक किया जाता है, उनसे क्यों डिफरेंट वे में ऐसे काम करवाए जाते हैं कि उनका मेंटल लेवल ऑफ क्रिमिनलिटी देखा जाए, क्योंकि सम हाउ सम वे, सीक्रेट वे में कुछ लोग हम लोग को जज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हम लोग कितने इंटेलेक्चुअल पावर है हमारे अंदर। मेरे बेटे को भी भूख लग रही है, वो आ रहा है, तो मैं जा रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ मैं इसको। उसने मुझे पहले बोला था मम्मा आई वॉन्ट टू ईट, तो मैंने कहा अभी तो उसको मैंने दिया था खाना, तो मैंने कहा अच्छा तुम वेट करो, आई एम जस्ट, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ और फिर मैं अब आती हूँ, ठीक है। तो मुझे वही देखने आया कि मम्मा अभी तक आई नहीं, तो मैं जा रही हूँ। और जो मैंने अभी बोला है, आई होप ये किसी को हेल्प हो, उसको अंडरस्टैंडिंग हो और समझे वो चीज़ों को कि हाउ टू शेक अप योर लाइफ, शेक अप योर थिंकिंग। और ग्रज नहीं रखना, नेगेटिव थॉट नहीं रखनी। कोई आपको टफ टाइम दे रहा है, दे रही है, इट्स गुड फॉर यू, बिकॉज दिस इज टाइम फॉर शेक अप योर लाइफ, शेक अप योर थिंक, शेक अप योर थॉट प्रोसेस कि ठीक है वो अच्छा था जो हुआ था, कोई चीज़ बुरे के लिए नहीं होती। हर चीज़ इन दुनिया में, चाहे वो टफ हो ना टफ हो, अच्छे के लिए होती है, ताकि हम कुछ सीख सकें, अपने आप को उस लेवल पे लेके आ सकें जहाँ हमें होना चाहिए। और इंसान जब तक मरता नहीं है, सीखता रहता है, और जो इंसान सीखता रहता है वो कभी जाहिलों में नहीं आता। हम लोग जाहिल, या फिर हम लोग जहाँ हम लोग को स्टकनेस आ जाती है, वो जाहिल का एक लेवल आता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सीखना छोड़ देते हैं, समझना छोड़ देते हैं, फील करना छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ टाइम टू ओपन योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर थिंक। If you have your some kind of energetically some kind of knowledge, ये cultist knowledge, read it down, read it, it's really important। जब आप इस एनर्जी और इन सब चीज़ों से गुजरोगे, आपको पता चलेगा कि ये एलिमेंट्स हाउ इट वर्क, बिकॉज एलिमेंट ऑलरेडी हमारे अंदर होते हैं, हमारे सराउंडिंग होते हैं, और यही एलिमेंट्स हम लोग जो पैदा होते हैं, हम मरते हैं, हमारे साथ ही जाते हैं, क्योंकि हमें भी तो ज़मीन में जाते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, वो फायर एलिमेंट वाटर एलिमेंट से बने हैं। फायर हमारे अंदर होता है, अर्थ होता है, ठीक है, और वाटर होता है, और एयर तो ऑलरेडी होता है, राइट। तो सारे एलिमेंट हमारे अंदर है, स्पिरिट्स ऑलरेडी है हमारे अंदर। तो 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी वी आर इनसाइड। और यही 5 एलिमेंट्स को कॉल करते हैं टू कनेक्ट देयर डिफरेंट डेटीज, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं। अब
डिपेंड करता है कि आप कौन से एलिमेंट्स को प्रीफर करते हो। मैं सब एलिमेंट्स को प्रीफर करती हूँ बिकॉज मेरे लिए सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लोगों के कम होते हैं। मैंने अभी तक इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे लगता है मैं सभी से कनेक्ट कर पा रही हूँ। इवन मैं एयर से बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाती हूँ कि एयर इज़ अ एनर्जी, राइट। और दिस इज़ माई हाइस्ट लेवल ऑफ एलिमेंट। मेरे एयर हर वक्त होती है, ज़रूरी नहीं आप बाहर बैठो। मैं आंखें बंद करूँगी अपने रूम में भी तो आई कैन फील द एयर, आई कैन फील द एनर्जी, ठीक है। तो माइट बी एयर इज़ माई बिगेस्ट एलिमेंट, माइट बी पॉसिबल है बिकॉज माइट बी मेरा नेटल चार्ट का जो एयर एलिमेंट्स है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, माइट बी पॉसिबल है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर बट माइट बी बिकॉज एनर्जेटिकली एनर्जीज वर्क जो होती है वो एयर से होती है। फायर भी एनर्जी वर्क ही होता है, लेकिन जब तक फील नहीं करते हो, और फायर भी फीलिंग का ही नाम है। आग उसकी गर्माइश को फील करते हो तो आपको फील होती है। ग्राउंडनेस को भी आप फील करते हो तो फिर आपको वो ग्राउंडनेस फील होती है। इमोशन को भी फील करते हो तो इमोशन फील होते हैं। तो ये एयर से ही सब कनेक्ट है, यानी कि कहने का मकसद है सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसमें कुछ कम और ज़्यादा नहीं है, बस समझने कि इन एलिमेंट्स के ऊपर साथ वर्क कैसे करना है। नॉलेज लेना शुरू करो, समझो चीज़ों को। जैसे मैंने क्रैक किया इस कोड को, ट्राई टू डू दिस, इट्स रियली गुड फॉर यू। और ग्रज से निकलो, ग्रज इज़ नॉट गुड थिंग, ग्रज से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई, एक बात याद रखना, मैं हमेशा से चीज़ कहती हूँ, कोई पर्सन आपके लिए गुड नहीं है, व्हाई यू स्टक देयर। एक चीज़ है यार, गलती हो जाती है, गलती को समझना सबसे बड़ी बात है। गलती को रिपीट करना, बेवकूफ़ इंसान होते हैं वो लोग। एक दफ़ा आप गलती करते हो तो मीन समझ में आता है कि आपसे गलती हुई है, दूसरी दफ़ा गलती नहीं होती है। सो रिमेंबर वन थिंग, एक दफ़ा आपसे चीज़ समझ में आ गई कि यार आप समझ नहीं पाए किसी चीज़ को, किसी सिचुएशनशिप को, लेकिन सेकेंड टाइम आपको पता है कि सिचुएशनशिप सेम है बट स्टिल यू आर स्टक ओवर देयर, मीन्स यू प्लेड विद योर लाइफ, nobody but you are own, you are the biggest enemy of yourself। तुम खुद के अभी बड़े दुश्मन हो जो इस तरह से कर रहे हो। तो मैं हमेशा से लोगों को कहती हूँ, मैं अपनी फैमिली में लोगों को कहती हूँ, सीधी सी बात है, गलती होगी तो गलती का मतलब ये नहीं कि वहीं पे मरना है तुमको। मूव ऑन, दिस इज़ टाइम टू शेक अप, दिस इज़ टाइम टू मूव ऑन। तो ग्रज लोग रखते हैं ना, वो इसलिए ग्रज रखते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये सर्टन वे, सर्टन लेवल, सर्टन प्लेस, सर्टन रिलेशनशिप मेरे लिए था, या सर्टन रैंक मेरे लिए ही था, इसको किसी ने ले लिया या मुझे मिला नहीं। यू नो दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कम आउट फ्रॉम दिस। माइट भी तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए इससे अच्छा है। अगर तुम अपने पर काम करो तो माइट भी तुम्हें इसकी ज़रूरत ही ना हो। जहाँ पे तुम जिस ग्रज के लिए हो वो ग्रज यूजलेस है। जब हम खुद पर काम करते हैं, हम लोग खुद को समझने की कोशिश करते हैं, उस लेवल पे जाते हैं, तो हमें एक चीज़ समझ में आती है, हम लोग खुद ही अपने आप को स्टक करते हैं। कोई हमें स्टक नहीं कर सकता अगर हम ना चाहें तो। अगर हम चाहते हैं तो कोई हमें स्टक करता है। और अब हमें पता है कि हमें किसी के नाम से स्टक नहीं होना, किसी की चीज़ से स्टक नहीं होना, किसी के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको कोई स्टक नहीं करता। लेकिन हम लोग खुद को स्टक कर लेते हैं जब हम लोग डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। हमें सिर्फ एक इंसान पे डिपेंड करना चाहिए, वो आप खुद हो। और जब आप चीज़ें सोचते हो तो आपका ग्रज खुद बहुत चला जाता है। देखो सर्टेन सिचुएशनशिप आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, अब उस सिचुएशनशिप को सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, उसको देखने का। उधर से ना अपने उस लेवल को हटाओ कि यार मैं ये पर्सन हूँ उस ज़िंदगी में या उस सिचुएशनशिप में, नहीं, उधर से हट जाओ और ये बिल्कुल डिटैच हो जाओ, जैसे तुम न्यूट्रल इंसान हो और सिचुएशनशिप तुम्हारे सामने, देन यू विल स्टार्ट टू सी। ठीक है, आई होप ये किसी को हेल्प हो, क्योंकि मुझे ग्रज होल्डिंग की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही थी, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर अगेन। देखिए अब तो मैं जल्दी नहीं आऊँगी, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे अपने इस प्रोजेक्ट्स पे काम करना है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इस वक्त। मैं इवन कल रात को भी कर रही थी, अभी बस हो गया, अभी 4 3 टाइम 4 आ रहे हैं मेरे पास माइंड। और अभी प्रोटेक्शन है, वी ओनली कैन प्रोटेक्ट वाइल वी स्टार्ट टू ये वाला when we start to shake up our thoughts, our life, our energies,
only we are to change it, nobody going to change for us, we are the only one to change it. Okay, तो चीज़ों को चेंज करो. मैंने पूरी लाइफ बहुत सी चीज़ों पे मुझे प्रॉब्लम्स रही है. नाउ आई एम गोइंग टू फेस दिस थिंग और रेडी टू आई हैव टू डू लर्न दिस थिंग दैट आई कुड नॉट माई ऑल लाइफ. मैंने बहुत कोशिश किया, कुछ चीज़ों को ना कर सकी मैंने कहा मैं करूँगी. तो ये होता है कि गिव चैलेंजेस योर सेल्फ टू सी हाउ यू कैन क्रिएट योर लाइफ बेटर वे. देखें अब हम कब आते हैं और कब नहीं आते, और ये मेरा वैसे उतर के आ गया क्योंकि शेक अप हो गया. थैंक यू सो मच. माइट भी 2 से 3 दिन के बाद, और माइट भी मुझे नहीं पता, मुझे कब कोई मैसेज, अगर कोई जल्दी कोई अर्जेंट मैसेज मिला तो आई विल कम हेयर. अदरवाइज जल्दी नहीं आऊँगी. मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे अपना प्रोजेक्ट जमा करवाना है, वो काफ़ी डिले हो गया ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, और मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ. वो काफ़ी टफ है. लेकिन आई एम रेडी टू डू दिस, चाहे मुझे रातों को जागना पड़े, बट आई हैव टू डू. थैंक यू सो मच. बाय.